दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 99 भारत के हैं और इनमें से 24 शहर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। ये बात वाकई चौंकाने वाली है, खासकर तब जब राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके की तुलना में गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहर तप रहे हैं। मौसम विभाग ने ये तक कह दिया है कि 32 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी करने की बात कही है। यह सब विंड फील्ड का खेल है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली शुष्क और गर्म हवाएं सीधे उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से टकराती हैं, जिसे हीट एडवेक्शन कहते हैं। ये हवाएं बादलों को बनने नहीं देती हैं, जिससे आसमान साफ रहता है और सूरज की गर्मी सीधे जमीन पर पड़ती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में अरब सागर से आने वाली नमी तापमान को थोड़ा नियंत्रित करती है, लेकिन यूपी के मैदान इस नमी से वंचित हैं। ऊपर से एंटी साइक्लोन एक हीट डोम बना देता है, जिससे गर्मी अंदर फंस जाती है। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च के अनुसार स्थानीय जमीन का गर्म होना और हवा का दबाव भी हीट वेव पैदा करता है। शहरों में कंक्रीट और डामर की सड़कें दिन भर गर्मी सोखकर रात में वो गर्मी छोड़ती है, जिससे रात में भी सड़कें गर्म रहती हैं। इसे नो रिकवरी नाइट कहते हैं, जो अगले दिन की गर्मी को और खतरनाक बना देती है। इस बार सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहने से कम बारिश हुई, जिससे जमीन सूखी रही और जल्दी गर्म हुई। अल नीनो के असर से मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है, जिसका मतलब है कि राहत जल्दी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहर अप्रैल में ही जून जैसा तापमान दर्ज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में शुष्क लू का असर है, जबकि पूर्वी भारत में रेड अलर्ट जारी है और ओडिशा के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण और तटीय भारत में नम लू चल रही है, जहां उच्च तापमान नमी मिलकर शरीर को और भी ज्यादा गर्म महसूस करा रही है। केवल असम, मेघालय और पूर्वोत्तर भारत में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिससे गरज चमक के साथ बारिश होगी और तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि यह राहत अस्थायी होगी। असली सवाल ये है कि हम हर साल इस गर्मी के लिए तैयार क्यों नहीं रहते हैं। जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे गांवों और शहरों की गलियों में भी महसूस किया जा सकता है।